आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ज्ञानचंद जी, राजनीति से, बिजनेस से, कृषि से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी मेहमानगण, मैं आप सभी का साधना ग्रुप की ओर से, साधना परिवार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने समय निकाला और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। मित्रों, साधना टीवी हमने 2003 में शुरू किया था और हमारा मुकाबला था बहुत बड़े बड़े लोगों से। एक बहुत बड़े योग गुरु जो बिजनेसमैन भी बन गए हैं, उनके अपने चैनल हैं और करोड़ों का उनका साम्राज्य है, हजारों करोड़ का, और हमारा छोटा सा एक प्रयास था साधना टीवी का। लेकिन आपको खुशी होगी, पिछले करीब करीब 1 साल से जो बार रेटिंग होती है, टीआरपी रेटिंग होती है, रिलीजियस जॉनर में साधना टीवी नंबर 1 पर पिछले 1 साल से चल रहा है। और केवल एक नंबर 1 पर नहीं है, बल्कि हमारे में और जो हमारे बाद जो सेकंड नंबर पर जो चैनल है, उनमें लगभग डबल का अंतर है। इतना हमारे प्रोग्रामिंग का असर है। और मैं मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रेम जी को और आप सभी को ये आश्वस्त करता हूँ कि अगले 3 महीने में हम हर खबर चैनल को भी नंबर 1 पर लेकर के आएंगे। मित्रों, ये हमारी बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत कठिनाइयाँ भी आई और उन सब का सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। इसमें हमारे स्वर्गीय पिता श्री ईश्वर प्रकाश गुप्ता जी का, उनके दिव्य संस्कारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी माता जी हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। माननीय प्रेमचंद जी गोयल, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, इन सब का तो रोल है ही, साथ ही आप सभी मित्रों की शुभकामनाओं का भी असर है और उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज अपने 7 टीवी चैनल हैं जो आप यहाँ पर 7 स्क्रीन देख रहे हैं। 3 धार्मिक चैनल हैं, साधना, ईश्वर और देवम, और 3 न्यूज़ के चैनल हैं, वीआईपी न्यूज़, साधना प्लस और साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और एक फिल्म चैनल है i+। तो ऐसे 7 चैनल हैं और ये आज 8वां चैनल हम प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब ये विचार आया कि हमें एक हरियाणा का चैनल शुरू करना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने बहुत सी नेगेटिव बातें भी कही कि धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, चैनल का रिवाज कम हो जाएगा। कोरोना का पीरियड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सी समस्याएं आएंगी। किसी ने कहा कि हरियाणा तो बहुत छोटी सी स्टेट है, यहाँ पर कमर्शियली वायबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन पिछले दिनों मैं हमारे मित्र शाहनवाज जी के साथ मुख्यमंत्री जी को मिलने इनके आवास पे गए तो किसी और काम से था, ऐसी एक कर्टसी विजिट थी, लेकिन इनकी सरलता, सादगी और सहजता को देख करके ऐसे ही बात में बात हुई कि हरियाणा का चैनल शुरू करना चाहिए। और इन्होंने जितनी सहजता से और अपनी स्वीकार्यता हमें दी कि हाँ शुरू करो, और निश्चित रूप से हरियाणा को आवश्यकता भी है। और इन्होंने एक प्रॉमिस भी लिया कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में चलाओगे और केवल हरियाणा के लिए चैनल चलाओगे। तो इन्होंने कहा कि आप ज़रूर चलाओ और प्रयास करो और हम पूरा आशीर्वाद आपको देंगे। और तब हमने ये चैनल प्रारंभ करने का निर्णय किया और हम आपको पूरा मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं। अभी भी पूछ रहे थे कि इसमें पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड की न्यूज़ भी दिखाओगे क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, केवल और केवल हरियाणा की न्यूज़ होगी। और एकमात्र ऐसा चैनल हम बनाएंगे जो कि हरियाणा फोकस्ड होगा और इस पर पूरी तरह से हम पूरा ध्यान रखेंगे। मित्रों, अभी हरियाणा में 90 हलके हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 22 ज़िले हैं। तो 90 के 90 हलकों में हमने रिपोर्टर्स तय कर दिए हैं। वहाँ से 90 के 90 हलकों से न्यूज़ आएगी। बहुत बढ़िया हमने स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छे इक्विपमेंट लगाकर नोएडा में स्टूडियो बनाया है। गुड़गांव में, फरीदाबाद में, चंडीगढ़ में अपने ब्यूरो बन चुके हैं। वहाँ से न्यूज़ फीड आएगी और बिल्कुल लेटेस्ट खबरें और तुरंत दर्शकों तक पहुँचाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और हमारी पूरी टीम इस सारे में लगी हुई है और पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता के साथ में हम ये सब काम करेंगे। माननीय प्रेम जी ने अभी कहा कि पॉजिटिव, कि हर खबर का मतलब ये नहीं है कि हर एक खबर दिखाएंगे,
क्या दिखाना चाहिए, क्या पॉजिटिविटी हम दे सकते हैं समाज को, किसके कारण से समाज में सकारात्मकता आ सकती है, वो हमें करना चाहिए। और हमारा प्रयास रहेगा हम उस तरह की ही खबरें दिखाएं जो समाज में एक अच्छा वातावरण बना सकें। वरना जितने अभी चैनल हैं या तो किसी व्यक्ति के हैं, व्यक्ति विशेष के लिए जो अपने राजनीतिक अपने कार्यों की सिद्धि के लिए हैं, या किसी अच्छे बिजनेस हाउस के हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं। ज़्यादातर चैनल इस तरह के हैं और हमारा प्रयास होगा कि पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष रहते हुए और हम इस चैनल को चलाएंगे। हमारे बीच में सांसद बहुत लोकप्रिय हैं अलवर के बालकनाथ जी, महंत बालकनाथ जी भी आए हैं। आपका बालकनाथ जी हम हृदय से स्वागत करते हैं। इनको आना था 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, और इनका एक सेशन हमने रखा हुआ था इनसे बातचीत के लिए, लेकिन कुछ दुखद घटना कहीं घटी थी जिसके कारण से इनको जाना पड़ा। और लेकिन आप आए, आपका बालकनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है। इनका एक बार हमने कार्यक्रम भी आयोजित किया था, प्लस माइनस हमारा जो कार्यक्रम चलता है, और उसमें बहुत अच्छे इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी और अपने क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी थी। तो अभी मित्रों, आपने 3-4 दिन पहले समाचार पत्रों में या टीवी में न्यूज़ पढ़ी होगी। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश का नंबर 1 ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल जी। उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही ये खबर दी कि उनकी निगाह में सबसे एफिशिएंट, सबसे ऑनेस्ट सीएम श्री मनोहर लाल जी हैं। बहुत ही हमारे आदरणीय, माननीय, असंख्य युवकों की जीवन की प्रेरणा बनने वाले आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गोयल हमारे बीच में, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, साधना ग्रुप के चेयरमैन श्री राकेश गुप्ता जी और परिवार के सब लोग, दिनेश जी, मुकेश जी, माता जी, उपस्थित हमारे श्याम जाजू जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, लक्ष्मण यादव जी, विपुल जी, सूरजपाल अम्मू जी, राजेश नागर जी, सीमा त्रिखा जी, महंत बालकनाथ जी, जहाँ तक नज़र जा रही है सब नाम मैं बहुत ले सकता हूँ, जितने बोले वो जी, नहीं बोले वो भी जी। उपस्थित मीडिया के हमारे मित्र, खास करके साधना ग्रुप की जो एक डेडिकेटेड टीम, जिन्होंने आज ये अपना 8वां चैनल इसका शुभारंभ करने का ये निर्णय लिया है। चैनल चलाना कोई सामान्य बात नहीं होती, बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है, बहुत एक सामने एक अपना टारगेट भी रख के चलना पड़ता है कि आखिर इस चैनल को चलाने का उद्देश्य क्या है। मीडिया का ये ज़माना है, नारद जी से शुरू हुआ था और आज अपनी यात्रा को करते करते पहले प्रिंट मीडिया का स्थान था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्थान आया, आज सोशल मीडिया, उसमें भी ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या, यूट्यूब्स, यानी इन्फॉर्मेशन का प्रवाह, सूचना का प्रवाह। अगर ये ना होता तो हर आदमी अपने आप में अकेला अपनी दुनिया में रहता, उसको पता ही नहीं होता दूसरी जगह क्या हो रहा है। इसके आदान प्रदान के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन को, अपने सुख को खोजता है, नई उपलब्धियों को खोजता है। किसने क्या किया जानकारी लेने के बाद उसकी प्रतियोगिता भाव के कारण से उसी प्रकार से करने का उसका मन बनता है। पूरे समाज का एक ये दर्पण होता है। मीडिया के माध्यम से हमको सब कुछ दिखता है, हम स्वयं तो सब जगह जा नहीं सकते, इसलिए कहीं क्या हुआ हमको वो कैसे पता लगा, तो ये अलग अलग मीडिया के माध्यम होते हैं। तो इस मीडिया के माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए जिन लोगों ने इसमें अपनी विधा दिखाई है, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे से अच्छे मीडिया ग्रुप्स आगे बढ़े हैं, उसी में साधना ग्रुप ये भी आगे बढ़ रहा है।
नाम जैसे साधना है, तो साधना एक अच्छी दिशा में जाने वाला प्रवाह है, यानी भक्ति भाव से चलने वाला ये चैनल बाद में समाचारों में भी आया है। समाचारों में आने के बाद इस प्रकार के चैनल्स में से बहुत सी चीज़ें दिखाने की वृत्ति रहती है। कौन सी दिशा में वो जाएगा कई बार उस नाम में से सार्थक हो जाता है, क्योंकि ये चैनल्स, ये आईटी के माध्यम से चलने वाले प्रोग्राम्स, इसके अंदर तरह तरह के अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अश्लील भी हैं, सदाचारी भी हैं, नैतिकता दिखाने वाले भी हैं। लेकिन ये विश्वास हम कर सकते हैं, चूँकि इसका नाम साधना ग्रुप है, तो इसके विपरीत जाने का कोई कारण बनता नहीं है। इसलिए संस्कारों की बात, अच्छे विचारों की बात और समाचारों में भी पॉजिटिव समाचार के समाज को कोई दिशा दे सकें, ये इनके नाम से ही इनको करना पड़ेगा। ये दाएं बाएं जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते, तो भी नहीं जा सकते। तो मुझे विश्वास है। और मीडिया का एक सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता निष्पक्षता। ठीक कहा, जब हमारी बातचीत चल रही थी मैंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि केवल हमारी बात दिखानी है और किसी की नहीं दिखानी है, निष्पक्षता से, क्योंकि इस मीडिया के माध्यम से हमको भी एक दिशा मिलती है। कोई काम गलत हम तो नहीं कर रहे, कोई समाज में कोई विचार ऐसा तो नहीं है जो हमारे विपरीत जा रहा हो, तो बताने वाले मीडिया के लोग ही होते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। चौथे स्तंभ का मतलब ये है कि लोकतंत्र को अगर मजबूत रखना है, जीवित रखना है, तो मीडिया को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और लोकतंत्र आज के युग में रहन सहन का सारे विश्व का सौंदर्य बन चुका है। बाकी सब पद्धतियां फेल हो गई हैं। लोकतंत्र में लोगों को लगता है कि हमारी सहभागिता है, हमको मिल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ वो डिक्टेटरशिप या कोई अन्य प्रकार की जितनी पहले पूर्व में पद्धतियाँ चली हैं, राजा महाराजाओं वाला सिस्टम, अब वो नहीं होने वाला। अब तो इस लोकतंत्र में ही हर कोई अपने शासन को चलाने के लिए जिसको चुनना है अपने आप चुनना है, और गलत करेगा तो उसको हटा करके नए को चुनना है। अब गलत क्या है, ठीक क्या है, व्यक्ति को अपने आप नहीं पता लगता। कोई निष्पक्ष एजेंसी जिस पर भरोसा हो समाज का, तभी समाज उसमें आगे चलता है। जैसे सरकारों के साथ काम करते हुए सामाजिक यानी लोगों की, सिटीजन्स की कई समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं में कहीं कहीं विवाद भी होते हैं, और विवाद सरकार के पास जाते हैं, हल करो, कोई अफसर हल कर देता है, वो कहता है मेरा तो मन मुताबिक नहीं हुआ, फिर दूसरे अफसर पर अपील जाती है, फिर कोई निर्णय होता है। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं ठीक लगा, फिर वो कहाँ जाता है, वो न्यायालय में जाता है, कोर्ट में जाता है। कोर्ट में भी अंतोगत्वा फाइनल बात जब वहाँ से निर्णय होता है, वो कहता है हाँ ठीक है, जो हो गया, उस पर विश्वास बना हुआ है। तो जहाँ विश्वास होता है फिर व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है। ऐसे ही मीडिया का है। मीडिया पर विश्वास लोगों का होता है, तो फिर चाहे वो राजनीतिक आदमी हो, चाहे सामान्य समाज हो, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, जिधर वो चीज़ चलती है उधर बढ़ जाती है। मीडिया से अपेक्षा एक ज़रूर होती है कि कई बार लोगों की जैसे भावना को उत्तेजित करके और किसी विषय में से अपनी पीआर बढ़ाने के लिए कुछ भी कहीं भी चल देते हैं। उनको उसका आर्थिक लाभ तो शायद होता होगा कि हमारी पीआर बढ़ गई, लेकिन समाज को, देश को उसका क्या असर हुआ है, लाभ हुआ कि हानि हुई, ये विचार ज़रूर करना चाहिए। बहुत ऐसे समय आए हैं जब मीडिया ने ऐसे ऐसे विषयों को इतना हाईलाइट किया और कुछ दिन के बाद लगा कि ये दिशा ठीक नहीं है, अपने आप मीडिया वापस भी आया। तो ये विचार भी हर जगह पर करने का हमको एक हिसाब लेना चाहिए। बहुत से विषय माननीय प्रेम जी ने अपने संदर्भ में, बातचीत के संदर्भ में कहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के माध्यम से देश समाज को सामने रख करके, उसको हित में रख करके हम सारे काम करेंगे। कोई काम ऐसा नहीं है देश और समाज के अहित में हो। फिर हमारी आस्थाएं, हमारी मान्यताएं, इन सब को भी, चाहे वो गोरक्षा की बात है, चाहे वो हमारे सांस्कृतिक जितनी पहचान है उनको सुरक्षित रखने की बात है, हमारे तीर्थ स्थान हैं उनको संभालने की बात है। बहुत बड़े बड़े विषय ये हैं जो देश के हित में नहीं हैं, उनको
दूर करने का काम भी हमारी सरकारों ने किया है। समय को ध्यान में रखते हुए कब निर्णय लेना, क्या करना, ये तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन निर्णय सभी वही लिए जाएंगे जो देश के हित में होंगे, समाज के हित में होंगे। यही हम करते हैं हमेशा। जहाँ तक सरकार की उपलब्धियों के विषय हैं, बहुत कुछ राकेश जी ने ध्यान कराया है। 2014 के अंदर जब सरकार हमने पहली बार बनाई तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल डिक्लेयर करके ये हमने शुरू किया था। क्या? यानी ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा हम ला सकेंगे वो लाने का प्रयत्न करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। एक बिना भेदभाव के सारे समाज को एक साथ, यानी एक परिवार समझ करके, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा दे करके हमें आगे बढ़े थे। विकास में भेदभाव नहीं करेंगे। पहले मुख्यमंत्री आते थे, कोई अपने जिलों को पकड़ता था, कोई अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को पकड़ता था, कोई अपनी बिरादरी को पकड़ता था। हमने सबसे अलग हट करके पूरे हरियाणा को एक परिवार मानकर और पूरे हरियाणा में समान विकास करने की जो एक परंपरा शुरू की है, उससे लोगों में एक भावना भी है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम छोड़ते हैं, लेकिन बाकी जगह करते तो वहाँ भी करते हैं। सब जगह समान विकास करते हैं। पिछले 5 साल पहली टर्म के बाद इसका हमको एक लाभ मिला, जन समर्थन हमको ज़्यादा मिला पहले से भी। अलग बात है 6-7 सीटें हमारी कम आई, वो उसके दूसरे कारण हैं, लेकिन जन समर्थन पहले के मुकाबले हमको 2014 की बजाय 2020 में 19 में 3.5% ज़्यादा मिला है। और आज भी कुछ विवाद ज़रूर सामने हैं। एक विवाद का जिक्र जो राकेश जी ने किया है, बॉर्डर्स बंद हैं, ये आपको भी पता, हमको भी पता है। एक बिना किसी अर्थ का एक आंदोलन, क्योंकि आज नई दिशा में चलने के लिए आर्थिक तौर पर हर किसी वर्ग के लिए योजनाएं बनती हैं, केंद्र सरकार ने बनाई हैं। उसमें किसानों के जो 3 कानून हैं, लेकिन एक विषय उनके दिमाग में बैठ गया कि शायद ये किसान के हित में नहीं है। ये किसान के हित में है। कुछ एक राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने इसको एक बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप बनाने की कोशिश की। हालांकि उतना है नहीं, लेकिन न्यूसेंस बनाने वाले तो थोड़े लोग भी होते हैं, उनका भी लगता है प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हम चूँकि सत्ता में हैं, सरकार चलाते हैं, तो हमारा दायित्व ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, चीज़ें बिगड़े नहीं। और ये भी मानते हैं कि आज जिनके मन में कोई दूसरा विचार है, व्यक्ति, तो वो भी अपने ही हैं। आखिर अपना परिवार है, अपने लोग हैं, समझाने की कोशिश करेंगे, कब समझेंगे कब नहीं। थोड़ा उसका आर्थिक नुकसान हुआ है, आज कई जगह हो भी रहा है। दोनों बॉर्डर्स बंद हैं, जगह जगह टोल बैरियर्स के ऊपर जो धरने दिए हुए हैं, इसके कारण से आर्थिक नुकसान हुआ है। फिर भी समझा रहे हैं, कोर्ट बीच में आया है, बहुत जल्दी इसमें से कोई रास्ता निकलेगा। आज भी एक सिंगू बॉर्डर के ऊपर शाम को हमारी सरकार के अधिकारियों की और उन लोगों की एक मीटिंग हुई है। अब उसमें से बातचीत में तो ये है कि हमने बंद नहीं किया हुआ, कभी भी खोल लो। तो खोलने की बात बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, चाहे कोर्ट से, चाहे बिना कोर्ट के, सीधी बातचीत करके, लेकिन बहुत जल्दी वो रास्ता खुल जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं तो आज इस अवसर पर, इस नए चैनल के शुभारंभ पर हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के लिए ये चैनल चलेगा, हमारी अपेक्षाएं भी हैं कि हरियाणा की जनता को जितना ज़्यादा यानी हमारी सरकार की उपलब्धियां हों, या चाहे हमारे खिलाफ भी कोई बात हो, हमें कोई उसमें बहुत वो नहीं है। हाँ, खिलाफ होगी, उसको ठीक करने का भी प्रयत्न करेंगे। जनता को निष्पक्षता से हर खबर के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएं और एक निडरता से, निष्पक्षता से पूरी टीम काम करती रहे। कभी भी कोई सरकार की ओर से कोई अपेक्षा आपकी होगी, उसको ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोहर लाल जी। आपने बहुत सारी हमसे अपेक्षाएं भी रखी हैं, बहुत सारा अच्छा हमारा मार्गदर्शन भी किया है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम काम कर सकें। पूरी निष्पक्षता के साथ और सकारात्मक विचारों के साथ हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा के कोने कोने की खबरों को दर्शकों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल हेड सुंदर सोलंकी हमारे बीच में हैं, वो चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शक प्रश्न भी करना चाहते हैं। और मित्रों, आज साधना टीवी के इस हर खबर चैनल का तो जन्म हो रहा है, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्रित्व काल के आज 7 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं।
वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन इन्होंने केवल 7 वर्ष 7 उपलब्धि ऐसा एक नारा बना करके 7 साल 7 कमाल, और कमाल तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन क्योंकि उसको रिदम के साथ में एक बनाना होगा तो इसलिए केवल 7 कमाल की ये चर्चा करते हैं। लेकिन वास्तव में हरियाणा को बहुत अच्छे प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं और बहुत उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जितने भी हरियाणा में सरकारी कर्मचारी हैं और जो भी सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, हम चाहते हैं उसमें आयुर्वेद का इलाज भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी के बिल तो फटाफट पास होते हैं और हॉस्पिटलों में जाके इलाज भी फ्री होते हैं, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे केंद्र सरकार करना चाहती है, लेकिन स्टेट में वो अभी तक प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब हरियाणा के कर्मचारियों को इलाज फ्री मिले, उनके आयुर्वेद के बिल पास हों और वो आयुर्वेद में आए, हम ये आपसे एक डिमांड करते हैं। थैंक यू। ठीक है, दोनों विषय आपके अच्छे हैं। पहले विषय में एक कोई प्रयोग किया है मानो साउथ में किसी प्रदेश ने, तो अच्छा प्रयोग है तो उसको आगे फॉलो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट प्रयोग करती नहीं है। हमने हरियाणा में जैसे A2 का पाश्चराइज्ड जो दूध है उसके पैकेट बनाए और वो इतना बिका है कि उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो रही है। अब A2 दूध का पाश्चराइज्ड दूध का बनाने वाला जो काम है हरियाणा स्टेट के अलावा और किसी ने नहीं किया। ऐसे प्रयोग जो करते हैं हम नए, उन प्रयोगों को यानी जिसको बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं एक एक प्रदेश में जो हमें मिलेंगी हम करेंगे, हमारी जो है दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं। अब IT के विषय में जो ऐसे बताया अभी यानी ये जो स्वामित्व की योजना है सबसे पहले हरियाणा ने शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने 8-9 प्रदेशों में लागू कर दी। लाल डोरा खत्म करो और इनकी रजिस्ट्रियां पक्की करा के दो। खर्ची और पर्ची के बिना काम होने लग गया, तब से लोगों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई सर। और अभी कुछ विषयों के ऊपर, जैसे अभी जो है हरियाणा पुलिस SI के मसले पर बहुत सारे बच्चों ने विवाद उठाया है, तो मैं आपके संज्ञान में थोड़ी सी बात लाना चाह रहा था सर। जब एक से ज्यादा शिफ्ट होती हैं तो उस केस में ऊपर वाले बच्चों का जो ना एक ज्वाइंट रूप से सेकंड पेपर लेना चाहिए सर। उसके बाद कोई आदमी कहने वाला रहेगा नहीं और आपकी ईमानदारी पर सवाल ही नहीं बचेगा सर। इसके ऊपर अगर चाहेंगे तो मैं लिखित में रिपोर्ट देने को भी तैयार हूं। जैसे जो है एक ही पेपर, अभी एग्जाम है पुलिस कांस्टेबल वाला, 6 शिफ्ट में पेपर होगा सर। अगर उनका एक मेन पेपर बाद में ले लिया जाए, ऊपर के जैसे टोटल पोस्ट 5000 हैं, तो 5000 एक शिफ्ट से, 5000 अगली शिफ्ट से, 5000 अगली शिफ्ट से, इस प्रकार से टोटल 30,000 सिर्फ पंचकुला में ही इतने बच्चों का पेपर लेना आसान काम है सर। एक ही शिफ्ट में एक ही टाइम पर एक ही पेपर हो जाएगा, कोई विवाद ही नहीं बचेगा सर। थैंक यू। अच्छा सुझाव है प्रमल जी, आपने जो बताया है कि अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग शिफ्टों के जो होंगे उनको एक उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का एक सिस्टम है। लेकिन ये नया जो तरीका आपने बताया इस पर भी मैं डिपार्टमेंट को एक विषय बताऊंगा कि इस तरीके को अपनाने से शायद वो समस्या हल हो जाएगी। कि अगर कहीं पावर कट लगता है किसी भी कारण से, तो उस टाइम हमें जनरेटर चलाने की इजाज़त दी जाए इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री पिछले कोविड काल से बहुत कठिन समस्या से गई हुई है। हम नहीं चाहते किसी भी तरह से कोई भी ऑर्डर कैंसिल हो, प्रोटेक्शन लॉस हो या पावर की वजह से कोई दिक्कत हो। NCR में काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रदूषण को लेकर के लगाई जा रही हैं। तो प्रदूषण में ये जो ईंधन है, डीजल है, कोयला है, इसको जलाना अपना NGT ने मना किया है। अब उसके कारण से कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, हम बात कर रहे हैं। अपना जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, अपने ही मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी हैं, मेरी 2 बार मीटिंग उनसे हुई है। तो यही है कि जो कठिनाइयाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैसे उसको सामान्य स्थिति तक लाया जा सकता है। अब उन्होंने तो ये भी कहा कि इंडस्ट्री में ये अपना गैस PNG CNG इसको लगाएं। अब PNG CNG की लाइनें अभी हैं नहीं है तो कैसे बनेगा, एक दिन तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा 6 महीने साल जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है तब तक इसको हम ढीला करेंगे। पावर कट के कारण से आपको जनरेटर चलाने पड़ते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट में कोशिश करेंगे कि पावर कट बिल्कुल नहीं हो, हर जगह की 2 वे सप्लाई इंडस्ट्री को खास करके इसकी सुनिश्चितता करेंगे। मानो किसी कारण से एक लाइन फॉल्ट हुआ भी है तो दूसरी लाइन से उसको मिल जाए। आखिरी सवाल है वो मेरा सवाल है। चलिए हमने देखा है विधानसभा में आप विरोधियों को जिस तरह से चारों खाने चित कर देते हैं, एक शायरी के इस्तेमाल करके, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके। ये जो महफिल है ये एक बड़ा दिन है हमारे लिए और प्रदेश के लिए भी। एक कुछ अपने अंदाज में हो जाए हम सभी के लिए। अरे क्या बात है।
देखिए, हम लोग इंसान हैं, भावनाएं उठती हैं, कभी बहुत कुछ अच्छा लगता है, कभी बहुत निराशा के दौर में भी चले जाते हैं। मेरा इस अवसर पर एक ही कहना है, दीपावली आ रही है, उमंग और उत्साह बढ़ाओ, निराश होना छोड़ दो, और अगर कहीं थोड़ी कमी है, अंधियारा है, उसको दूर करना सीखो। पंक्तियां हैं, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। क्या बात है। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। माना के अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहां मना है। क्या बात, बहुत खूब सर, धन्यवाद। बहुत बहुत जोरदार धन्यवाद। तालियां हो जाए। बेहद शानदार मैसेज। व्यक्ति के मन के अंदर अपना स्वयं इस देश की धरती के लिए प्यार जागृत होता हो, ये मैं इस देश का नागरिक हूँ, ऐसी मैं समझता हूँ ये सोच बनाएंगे। इतनी ही प्रार्थना करता हुआ आप सबसे, और ये चैनल का प्रारंभ हुआ है क्योंकि हरियाणा देश के अंदर ऐसे बंधु हुए हैं जिन्होंने दुनिया का मार्गदर्शन किया है, दुनिया में जाकर हरियाणा का नाम दिया है। तो अनेक लोगों की समस्याएं आपने उठाने का काम किया है, मुख्य मुद्दों को आपने हाईलाइट करने का काम किया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। और आज न्यू चैनल की ओपनिंग के उपलक्ष्य में मैं शेखाव जी आपको भी और सारे जो जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ उन सबको पुनः बधाई देता हूँ। हर खबर हरियाणा बहुत प्यारा नाम है और अपना सा फील आता है। हमने कहा कि आप किस तरह की छवि दिखाना चाहते हो। आप कभी गांव में गए? गांव में जाते भाई शहनवाज हुसैन जी यहाँ पर बैठे, ये बिहार की बात इन्होंने करी। आप एक क्वेश्चन कर लेते, बिहार में धान क्या रेट बिक रहा? मंडिया 16 साल पहले खत्म होगी। 800 रुपया क्विंटल धान बिकता है बिहार में, मंडिया नहीं है। ये पूरे देश का हाल होगा। ये अभी एक साल ये पूरा देश का हाल होगा। आप ये बताइए ना, ये तीनों कानून लागू हो गए? नहीं, हाँ, कानून के दायरे में, सरकार के दायरे में लागू नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश है नहीं, आप उत्तर प्रदेश में लागू है उत्तर प्रदेश में, सब जगह लागू है पूरे देश में। कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया। हाँ तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। तेरे गोड़ पखारे गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज पहुंचता। अरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी धूमधाम से तनी झूम झाम के, तालियां हो जाए, तनी धूमधाम से तनी झूम झाम के, 100 करोड़ वैक्सीन के जलवा तुम मनावाए भैया भैया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और कोई सवाल? एक बार फिर से हर खबर को बहुत बधाइयाँ। खासतौर से मैं राकेश गुप्ता जी को तो जानता हूँ और उनके साथ और भी कई लोग होंगे ही होंगे। आप हर क्षेत्र में अच्छा किए हैं, इस क्षेत्र में हर खबर आपको टॉप खबर तक पहुंचाए, ऐसी मेरी शुभकामना। ये चैनल सोशल मीडिया इसका एक नया महत्व है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हरियाणा राज्य छोटा होगा पर पूरे देश पर इस प्रदेश का असर होता है, तो निश्चित रूप से ये चैनल अपनी उपयोगिता के साथ एक प्रभावी भूमिका आने वाले दिनों में निभाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जिस प्रकार से मीडिया का अहम रोल समाज में और पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हम देख रहे हैं, उसमें इस न्यूज़ चैनल के एडिशन होने से नई हमें जानकारियाँ, नए कार्यक्रम और जो नए नए जो हमारे प्रोग्राम हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। मैं इस अवसर पर न्यूज़ चैनल के सभी ओनर्स को, सभी जो स्टाफ है, जो सभी जो मेंबर्स हैं,
जो न्यूज़ चैनल के इस चैनल को चलाने में सहयोग कर रहे हैं, और सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। देखिए, आपका ये नया चैनल है, निश्चित तौर पे लोगों की आवाज़ आप उठाते हैं, तो वो लोग भी आपको दुआएं दें ताकि और तरक्की करें। और राजनीतिक लोगों का और पत्रकार का, मीडिया का तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवा बन जाएगा, और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी ज़मीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। कि मीडिया में जो कमी लगती थी उसको पूरा करने का काम हर खबर करेगा, और मैं पूरे ग्रुप को, साधना ग्रुप को, आपको और राकेश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना। बेहद शुक्रिया आपका विपुल जी। बधाई देता हूं कि उन्होंने ये हर खबर हरियाणा चैनल शुरू किया, और मुझे लगता है कि सकारात्मकता से, जिस सकारात्मकता से और जिस साहस से आप लोगों ने हर खबर हरियाणा को इंट्रोड्यूस किया, आप बधाई के पात्र हैं। और आपने आंखों की दृष्टि की बात कही, मैं कहता हूं कि जो आपका चैनल है वो निश्चित रूप से एक चौथा चश्मा यानी अंदर झांकने के लिए हम सबको मजबूर करेगा, और हम सब उस चौथे चश्मे को पहनकर यदि अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कार्य अच्छे भी होंगे, सकारात्मक भी होंगे और संवेदनात्मक भी होंगे। और मुझे लगता है कि हर खबर के माध्यम से हम जन जन की खबर दुनिया तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।